अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि सबाहत को जब से पता चलता है कि मूसा आंटी का सगा बेटा नहीं है तो सबाहत तो बहुत ज़्यादा हक्की बक्की रह जाती है कि ये चल क्या रहा है। और आंटी तो सबसे ज़्यादा मूसा को फ़ोकियत देती थी, अहमियत देती थी अपने बच्चों से भी ज़्यादा। तो क्या मूसा उनका सौतेला बेटा कैसे हो सकता है? और इसीलिए फिर वो तस्दीक पूछ ही लेती है मूसा से और कहती है कि आप वाकई आंटी के सौतेले बेटे हैं, क्या मेरे कानों ने जो सुना वो सच है? तो मूसा कहता है कि हाँ, तुमने ठीक सुना और मैं सौतेला बेटा ही हूँ। तो सबाहत तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये हो क्या रहा है, और ईसा ने तो मुझसे कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। और ईसा भी आंखें चुरा कर सबाहत से चला जाता है और कहता है कि ये तुम्हारा मामला नहीं है, तुम मेरे मामला से दूर रहो। तो सबाहत कहती है कि अब तुम्हारे और मेरे मामलात भी अलग अलग होंगे क्या? तो मूसा खामोशी से चला जाएगा और सबाहत की किसी भी बात का जवाब नहीं देगा। लेकिन अब सबाहत को सारी गेम रिफत बेगम की समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से रिफत बेगम खेल खेल रही हैं। और वो ईसा के सामने हर वक्त नंबर बनाने के लिए मेरी खुशामद कहती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो ईसा को भी टॉर्चर कर रही है। ईसा के साथ भी वो सिंसियर नहीं है और मेरे साथ भी वो हर वक्त गेम खेलती रहती है। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि शायद वो मुझे बहू के तौर पर पसंद नहीं करती और शायद वो किसी और को अपनी बहू बनाना चाहती थी और इसीलिए वो मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी रहती हैं। लेकिन अब मुझे हकीकत का अंदाज़ा हुआ कि वो तो ईसा के साथ भी इसी तरह से कर रही हैं और ईसा के सामने तो वो नंबर बना लेती हैं अच्छा बनकर, लेकिन वो अंदर से ईसा की जायदाद हथियाना चाहती है। और जिस तरह से उसके बेटे आरेज ने सारा नक्शा खींचा अपनी माँ का, तो उसे सारी समझ आ गई है। लेकिन अब वो करे तो करे क्या? और ईसा तो उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता जो कि वो उसकी माँ के ख़िलाफ़ कहती है। और इसीलिए अभी सबाहत खामोशी रहेगी और ख़ामोशी से रिफत बेगम की सारी बातों का जवाब देती है। और अब वो अपने घर में अपनी हुकूमत चाहती है सबाहत, लेकिन रिफत बेगम कहती है कि इस घर का पत्ता भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं हिल सकता। तो तुम क्या चीज़ हो और तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पर चल फिर तक नहीं सकती, और तुम अब घर में चेंजेस करोगी तो तुम्हारी इतनी औकात? तो सबाहत कहती है कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ कि आपका हुक्म हर वक्त चलता रहेगा मुझ पर। और इसीलिए रिफत बेगम सबाहत से रूडली बिहेव करेंगी, लेकिन सबाहत भी उनकी बातों का मुँह तोड़ जवाब देती है उन्हें और वो कहेंगी कि मुझे आपकी सारी गेम समझ आ गई है कि आप किस तरह से ईसा के साथ खेल खेल रही हैं। तो रिफत बेगम कहेंगी कि अगर तुम्हें पता चल भी गया तो मेरी बला से तुम्हारी बातों पर किसने यकीन करना है? और मूसा तो ईसा तो तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा नहीं। तो तुम ये बातें अगर जानती भी हो तो मेरी कोई भी परेशानी नहीं है। दूसरी जानिब रिफत बेगम की भाभी, जो कि रिफत बेगम से भी 2 हाथ आगे है, और वो हर वक्त रिफत बेगम को पट्टियाँ पढ़ाती रहती है कि अब आगे आपने क्या करना है, कैसे करना है। और वो सबाहत को भी घर से निकालने के अच्छे खासे मंसूबे बना चुकी हैं। और इस तरह अब वो हर वक्त ही ईसा के सामने सबाहत को बुरा बनाती रहेंगी और फिर कभी कहेंगी कि सबाहत ने मुझसे बदतमीज़ी की, कभी कहेंगी कि सबाहत ने मुझे धक्का मारा, और इस तरह से रोज़ ना कोई बात होगी। और ईसा एक दिन इतना तंग आ जाएगा कि वो सबाहत को कहेगा कि तुम बेहतर यही है कि अपने घर वापस चली जाओ, और फिर ईसा खुद ही सबाहत को निकाल देगा अपने घर से। और इसके बाद फिर रिफत बेगम को मौका मिलेगा, वो सबाहत तो चली जाएगी और ईसा इतना ज़्यादा टूट चुका होगा क्योंकि ईसा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है सबाहत से। और इसीलिए इसी वक्त ही रिफत बेगम सारे कागजात पर साइन ले लेंगी ईसा से, और फिर ईसा खाली हाथ रह जाएगा और उसे बाद में अपनी माँ की हकीकत का अंदाज़ा होगा। और फिर वो सर पकड़ कर बैठ जाएगा और कहेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, और मैं सबाहत को हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन गलत तो मेरी माँ थी जो मेरे साथ इतना अच्छा बनती रही, लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काटी। मुझे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ और मैं क्यों अंधा होकर अपनी माँ की बातों पर यकीन करता रहा। मैं सबाहत की बात पर भी तो यकीन कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, तो अब वो पछता रहा है। और इसके बाद फिर वो सबाहत से माफ़ी मांगेगा और हो सकता है कि इससे पहले ही वो सबाहत को तलाक दे दे अपनी माँ के कहने पर आकर। और इसीलिए फिर ईसा तो बिल्कुल खाली हाथ सारी ज़िंदगी के लिए रह जाएगा। लेकिन ईसा के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इतना अच्छा इंसान है, तो इतना बुरा तो नहीं होगा आई थिंक सो। और सबाहत को वो डाइवोर्स नहीं देगा और एंड पर सबाहत और ईसा ही मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर
इंतज़ार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।